एक आम जनता जो अपनी खून पसीने की कमाई जिंदगी भर कमाता है, एक घर बनाने में पूरी जिंदगी गवा देता है और उसे लास्ट में क्या हाथ में मिलता है? कुछ नहीं। जो आपका दर्द है, सही में दर्द है। तो आप इस वक्त प्रशासन से आपकी क्या मांगे? यहाँ के जो नेता आपको वादा करके गए थे, उनसे क्या मांगे? कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे को घर चाहिए बच्चे को रखने के लिए। हम लोग नहीं। आपका जो दर्द है, जैसे कहते हैं ना कि एक मराठी में डायलॉग है, जाची जरते त्यालाच करते, मतलब जिसपे बीतती है उसी पे मालूम है उसका दर्द क्या है। मैं आप ये जो नेता है, नेता किसी के नहीं होते, और ऐसा होता है कि नेताओं का भी कम से कम यहाँ पे आके इनकी दुख सुख को देखना चाहिए, इनकी तकलीफों को सुनना चाहिए। आप महानगर पालिका इसे अनाधिकृत करके तोड़ देती है। संजय हेरोडे महानगर पालिका के बड़े अधिकारी हैं। उनके नाम का मेरे पास एक लेटर भी है कि उनसे आज नहीं 6 महीने पहले उन्हें लेटर डाला गया था कि इस किस्म की बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग है, इस पे क्या एक्शन लिया गया। संजय हेरोडे अपनी कुर्सी में मस्त है, नींद में, अहंकार में, जबकि एक एग्जाम्पल उनके सामने अनिल पवार का आया, लेकिन मालूम में छूट जाएंगे। मरेगा कौन? एक आम जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। वसई विरार में महानगर पालिका के अधिकारियों का भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा ईडी की रेड पड़ती है। अनिल पवार के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के पैसे, करोड़ों के दागिने मिलते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो छूट जाते हैं। आपने देखा वसई विरार में ही 41 बिल्डिंगों का मुद्दा कितना गरमाया, कितना माहौल बना। हर पार्टी ने दावा किया कि हम करके देंगे, हम करके देंगे, हम करके देंगे, लेकिन वो हम ही रह गया। 41 बिल्डिंग के लोग कहां हैं? आज भी रास्ते पर हैं। उसके बावजूद वसई विरार में, नारंगी विरार में एक गांव है, 209 सर्वे नंबर /96/2, वहां पर 7 महले का टावर देखते 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 बन जाता है। 7 महले का टावर एक दिन में बनता है? 7 महले का टावर बनाने के लिए ओसी, सीसी, कई प्रकार के परमिशंस लगते हैं। क्या महानगर पालिका के अधिकारी को यह दिखता नहीं है? उसमें जो रूम लेगा, जिसको जो घर, एक घर बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, एक आशिया जिसे कहते हैं, और महानगर पालिका के अधिकारी जाके उसे तोड़ते हैं। बनता किसकी मर्जी से है? महानगर पालिका के अधिकारियों की मर्जी से। अंत में होता क्या है? मरता है एक आम जनता जो अपनी खून पसीने की कमाई जिंदगी भर कमाता है, एक घर बनाने में पूरी जिंदगी गवा देता है, और उसे लास्ट में क्या हाथ में मिलता है? कुछ नहीं। महानगर पालिका इसे अनाधिकृत करके तोड़ देती है। संजय हेरोडे महानगर पालिका के बड़े अधिकारी हैं। उनके नाम का मेरे पास एक लेटर भी है कि उनसे आज नहीं 6 महीने पहले उन्हें लेटर डाला गया था कि इस किस्म की बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग है, इस पे क्या एक्शन लिया गया। संजय हेरोडे अपनी कुर्सी में मस्त है, नींद में, अहंकार में, जबकि एक एग्जाम्पल उनके सामने अनिल पवार का आया, लेकिन मालूम में छूट जाएंगे। मरेगा कौन? एक आम जनता। हमने जब अधिकारियों से बात की कि ये बिल्डिंग क्यों खड़ी हो रही है, 7 महले का टावर बिना ओसी सीसी के, तो जो सहायक आयुक्त है वो कहते हैं इस पे उन्होंने स्टे लिया है। हम उनसे हर 3 महीने 2 महीने में मिलते हुए गए। 8 महीने से, 9 महीने से, साल भर से बिल्डर के पास इतनी पावर है कि वो कोर्ट में इनको उलझा के रखता है। तो महानगर पालिका के जो पैनल के वकील हैं, जिनकी जिम्मेदारी स्टे हटाने की है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या निकम्मे हैं? अनाधिकृत बांध करने वाला बिल्डर, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, मुझे बरोबर मालूम है उसका नाम, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि आज की तारीख में बिल्डर अपने नाम पे, जितने भी अनाधिकृत काम बिल्डर करते हैं, अपने नाम पे एक भी पेपर नहीं रखते, अपने गुर्गे पाल के रखते हैं। जैसे ये भी एक माफिया राज है, भू माफिया, इस तरफ बिल्डर माफिया है। क्या एक और 41 बिल्डिंग वाला मुद्दा ऐसा होना चाहिए? क्या इन लोग बेघर होना चाहिए? जो पैनल के वकील है, महानगर पालिका के वकील है, वो क्या कर रहे हैं? एक स्टे हटा नहीं सकते? 7 महले की बिल्डिंग टावर खड़ी हो गई, एक दिन में तो खड़ी नहीं हुई,
और मैं ये कहता हूं उसमें सभी अधिकारियों की मिलीभगत है। संजय अरोड़ा ने करोड़ों लिया होगा उसमें, अन्यथा कब का उसमें एक्शन हो जाता। क्यों उस पर एक्शन नहीं हो रहा है? कितनी बड़ी ताकत है इस बिल्डर पे, किस माफिया का हाथ है? क्या कारण है कि महानगर पालिका उस बिल्डिंग पे कार्रवाई करने से डर रही है? क्यों डर रही है? एक आम जनता टैक्स भरता है, खून पसीने की कमाई से एक घर बनाता है और उसे फिर बाद में तोड़ दिया जाता है। मैं ये कहता हूं ये जो 7 महले का टावर है, इस पे भी आज नहीं तो कल तोड़क कार्रवाई होगी और जो लोग वो रूम लिए हैं, जो घर खरीदे हैं, वो बेघर होंगे। तब वो कहां जाएंगे? तब फिर महानगर पालिका इसी तरह से कहेगी हम विधायक ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, हम वो ला रहे हैं। लेकिन फिर जिस तरह से नाला सोपारा में 41 बिल्डिंग के लोग रास्ते में दर बदर भटक रहे हैं, नारंगी में जो बिल्डिंग बनी है 7 महले का, इसके लोग भी इसी तरह दर बदर भटकेंगे और तब भी कोई नेता नहीं आएगा, कोई मदद करने नहीं आएगा, खाली आश्वासन, झूठे आश्वासन मिलेंगे और मरेगी आम जनता, गरीब लोग। मलाई अधिकारी खाके अपने तबादला करवा लेगा। फिर मैं कहना चाहता हूं जनता से भी ये मेरा निवेदन है कि जागो। इस तरह के आप जब कोई घर खरीदते हो, कुछ लेते हो तो ओसीसीसी चेक करो, चीजों पे जागरूकता लाओ। और महानगर पालिका के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तो अब मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्दों की व्याख्या नहीं है। मैं शब्द अशब्दों में बदल सकता हूं, लेकिन नहीं, संवैधानिक शब्द होते हैं, मर्यादा होती है। लेकिन अभी भी नींद से जागने की जरूरत है इन भ्रष्ट अधिकारियों को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।